तो फ्रेंड्स, अभी तक हम कौन कौन से मेथड्स देख चुके हैं? फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड मैंने आपको बताया था, एज सच ये अब नहीं पूछा जाता क्योंकि ये कंप्लीटली रिडंडेंट मेथड है, बेकार बकवास मेथड है। फिर भी ऑन द सेफर साइड में आपको बता दूं, सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है, और परचेजेस हुई सपोज 3 मंथ में 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 ईच, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 ईच and 500 units at the rate of 6 each, ठीक है। and suppose we have the closing stock of 300 units। तो इसमें वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? सिंपल एवरेज में जितने प्राइस पे आपने डिफरेंट डिफरेंट खरीदा है, 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये, 10 जमा 8 जमा 12 जमा 6, ये 4 प्राइजेस थे। इसकी आप एवरेज निकाल दीजिए, डिवाइड बाय 4, 18 रुपये, 30, 36, 9 रुपये। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारा 300 यूनिट्स है और उसका 9 रुपये के हिसाब से एवरेज है, तो 2700 रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती किस रेट पे क्या क्वांटिटी खरीदी थी, हमने सिर्फ रेट्स को ऐड किया, उसकी एवरेज निकाली और क्लोजिंग स्टॉक को उससे मल्टीप्लाई करके बता दिया इतने का क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसीलिए आप इससे मच बेटर मेथड था वेटेड एवरेज। आपने देखा उसमें कैसे हम क्वांटिटी को भी कंसिडर करते हैं, प्राइस को भी कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जस्ट सेफर साइड आपको करवा दिया है। चलिए, तो अभी तक आप मेरे साथ क्या क्या देख चुके? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज मेथड जो है वो आप मेरे साथ ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ध्यान से कुछ बातें आपको समझनी है, एक एक चीज देखिए जरा। देखो, 2 तरह के इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं। एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है हमारा पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। थोड़ा इसे इसको आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन whether it is related to issue or receipt, closing stock is computed। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, जो कि अभी अब तक सीखते आ रहे थे। जैसे आपने अभी स्टोर लेजर देखा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस निकाल रहे थे। तो अभी तक जितना भी आपने मेरे साथ किया है वो सारा क्या किया है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसे हम बुक वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं। जबकि पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, जिसको हम फिजिकल काउंट मेथड भी बोल सकते हैं, इसके अंदर हम इन्वेंट्री निकालते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाल ली, लाइक एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलता, एक महीने का टाइम फिक्स है,
माल आता जा रहा है, इशू होता जा रहा है, ठीक है। एंड में क्या हुआ, हमने स्टॉक काउंट कर लिया, फिजिकल काउंट कर लिया कि कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम लाइक एंड ऑफ एवरी मंथ। दिस इज डन थ्रू फिजिकल काउंटिंग। किसके थ्रू होता है ये, फिजिकल काउंटिंग, ऑब्वियसली जब हम स्टॉक काउंट करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों चीजें करती है, परपेचुअल भी और पीरियोडिकल भी, दोनों से स्टॉक वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज परपेचुअल के अंदर कोई वैल्यू आ रही है और पीरियोडिकल में कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। मीन सपोज पीरियोडिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन से जो स्टॉक वैल्यू आई ठीक है वो कम है, ठीक है, किससे, परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मुकाबले से जो स्टॉक वैल्यू आई उससे वो कम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि देयर इज सम लॉस बाय थेफ्ट, yes or no, or might be some stock is not physically received, हो सकता है कि physically receive नहीं हुआ, हाँ या ना, या ऐसा हो सकता है some stock is dispatched, कि हमने कुछ स्टॉक डिस्पैच तो कर दिया बट इनवॉइस उसका भी रेस नहीं हुआ। तो देयर कैन बी वेरियस रीजंस, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फिजिकली स्टॉक कम है, इसका मतलब या तो कुछ चोरी हो गया या कुछ परचेज कर लिया है, इनवॉइस आ गया लेकिन अभी स्टॉक हमें रिसीव नहीं हुआ, या देयर कैन बी कि सम स्टॉक जो है वो हमने डिस्पैच तो कर दिया बट अभी उसका इनवॉइस जो है वो रेज नहीं हुआ। तो देयर कैन बी these reasons, yes or no, show वाइस वर्सा केस के अंदर क्या होगा, अगर वाइस वर्सा सिचुएशन मतलब फिजिकल स्टॉक ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है, this can be कि like goods received but purchase not yet recorded, goods received तो हो गए बट उसकी परचेजेस रिकॉर्ड बुक्स में नहीं हुई, हाँ या ना, हो सकता है ये, ठीक है। एंड सेकंड कैन बी द गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, गुड्स डिस्पैच नहीं हुए बट सेल्स रिकॉर्डेड, हमने सेल्स जो है वो रिकॉर्ड कर ली, सेल रिकॉर्ड करोगे तो बुक वैल्यू कम हो गई बट अगर डिस्पैच नहीं किए तो फिजिकल स्टॉक ज़्यादा होगा। तो दीज कैन बी सम सिचुएशंस जहाँ परपेचुअल पीरियोडिकल जो है वो अलग अलग हो सकता है, बट पीरियोडिकल में याद रखना एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं। कई बार आपसे पीरियोडिकल पूछ लिया जाता है इस तरीके से, क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, इसे नोट करिए। ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से, रिसीट है 5 अगस्त 7 अगस्त 10 अगस्त, इशू गिवन है आपको 16 अगस्त 20 अगस्त 22 अगस्त। फाइंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम पीरियोडिकल मेथड, किस मेथड से निकालना है, पीरियोडिकल मेथड से। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी हैव टू फॉलो परपेचुअल एंड स्टोर लेजर, जो आपने बनाना सीखा था वही बनाएंगे, बट स्पेसिफिक लिख दिया पीरियोडिकल, तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। सी फीफो, आप देखो टोटल आपके पास कितने यूनिट्स थे, 200 300 500 200 700 300 1000, ठीक है, 1000 थे, उसमें से चले कितने गए, 400 200 600 और 100 700, टोटल स्टॉक
अवेलेबल था 1000 यूनिट्स, स्टॉक सोल्ड 700 यूनिट्स, तो बचा कितना 300 यूनिट। 300 यूनिट बचा। पीरियोडिकल में कैसे निकालते हैं? पीरियोडिकल में हम लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले चला गया। तो 700 जो गया, आपको ये नहीं देखना डेट इज कंप्लीटली इममेटीरियल, डेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें कैसे करना है इसे, 700 चला गया तो हम मानेंगे 200 ये चला गया, 300 ये चला गया और 200 ये चला गया। 200 और 300 500 और 200 700, 700 चला गया, बचा कितना 300। तो यहाँ पे हम फीफो से निकाल देंगे 300 इंटू 12, वैल्यू बची कितनी 3600। मैं कह रहा हूँ डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये डेट्स मैं चेंज कर भी दूँ, लो मैंने चेंज कर दी, मैंने ले ली 11 अगस्त, 21 अगस्त, 27 अगस्त। लो, हो सकता है आपका आंसर, कोई डेट से फर्क नहीं पड़ता, ले दे के आप ये बात समझ लो। पीरियोडिकल में बाय द एंड ऑफ द डे हम सब कुछ निकालते हैं, जैसे लीफो मेथड है। लीफो में अब अगेन 300 यूनिट्स बचे भाई, 700 बिक गए, 1000 टोटल थे। तो लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले चला गया। तो 300 हम मानेंगे ये गए, 200 ये गए, 500 और 200 इसमें से गए, तो 100 इसमें से बचे, 200 उसमें से, 200 इंटू 10 एक बचा और 100 इंटू 8 800 रुपये एक बचा। टोटल कितना हो गया 2800 रुपये। समझ में आया? दिस इज व्हाट लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर लीफो में पीरियोडिकल है तो भैया निकम्मो से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है तुम्हें, भैया से समझ में नहीं आता। 700 यूनिट बेचे हैं, क्या मानेंगे, लास्ट वाले पहले बिक गए। डेट मत देखो, डेट देखते हैं परपेचुअल में। तो 300 ये बिक गए, 200 ये बिक गए, 500 और 200 इसमें से, तो 200 वो बचे, 100 ये बचे। समझ में आ गया? पक्का शो। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो इस हिसाब से कितनी आएगी 2800। स्टोर लेजर बनाओगे तो डेट मैटर करती है, पीरियोडिकल में मैटर नहीं करती। एग्जाम में ध्यान रखना, पीरियोडिकल तो नहीं लिखा हुआ कहीं। तीसरा कौन सा है, वेटेड एवरेज। सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लो। 200 इंटू 10, 300 इंटू 8, 300 इंटू 8, 200 इंटू 10, 300 इंटू 12। टोटल कितना हो गया 2000 जमा 2400 जमा 2000 जमा 3600, 10,000 यूनिट्स इज 1000। तो पर यूनिट रेट हजार कितना हो गया 10, 10 रुपये पर यूनिट आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है 300 यूनिट्स, तो वेटेड एवरेज में 310 रुपये पर यूनिट है, तो इसमें रेट आ जाएगा 3000। तो यू कैन सी दैट पीरियोडिकल इज वेरी इजी एज कंपेयर टू परपेचुअल। परपेचुअल में स्टोर लेजर बनाना है, फिर आंसर निकालना है। पीरियोडिकल में कुछ नहीं करना। पीरियोडिकल में सिंपली आपको फीफो है, ऊपर वाला चला गया, एंड वाला बच गया। लीफो है, लास्ट वाला चला गया, ऊपर वाला बच गया। वेटेड एवरेज है, सबको इकट्ठा ले लिया, बस। कोई डेट मैटर नहीं करती। नोट, in case of periodical इन्वेंट्री सिस्टम, जो पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम हमारा है उसके अंदर डेट हैज नो रेलिवेंस।
date of receipt and issue has no relevance. Point number 1. Second, if nothing is specified in question, use perpetual inventory system, that is store ledger. Periodical inventory system will be used only if it is specifically given in क्वेश्चन। तो होपफुली आपको मेरी ये बात पीरियोडिकल की अच्छे से क्लियर हो चुकी है, समझ में आ गया। चलिए बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं।